धीमी बांसुरी रोए, पियानो भी चुप रहे। दूर से सारंगी पुकारे, जैसे कोई याद में बैठा हो। आज भी माँ की आंखें दरवाजे तक जाती है। बाप की सुनी हथेली तेरी राह नापती है। बहन की चूड़ी अभी तेरा नाम सुनाती है। और घर की हर दीवार तेरी कमी बताती है। आजादी कीमत हमने दिल से जानी है। शहीदों की कुर्बानी रग रग में बसी है। आजादी की कीमत आंसू से लिखी गई। शहीदों की कुर्बानी मिट्टी में जगी रही। माँ ने तेरा चांद सा मुखड़ा थाम लिया होगा। रोटी रखते रखते भी तेरा नाम लिया होगा। फाटक के उस कोने पर रातें लंबी हुई होंगी। तेरी आहट को सुनकर आंखें थमी रही होंगी। कुछ पल को सब थम जाए, बस पियानो बोलता रहे। बांसुरी में तेरी सांसें जैसे दूर से लौटती रहे। मैं सिर झुका कर कहता हूँ तुमसे ही ये घर है। तुम्हारी राख के भीतर मेरे देश का स्वर है। अब तिरंगा ऊंचा है तोहमत से नहीं त्याग से। इस मिट्टी की खुशबू है तेरे खून के भाग से। हम पहरेदार बनेंगे इस आजादी की राह के। हर आंधी से लड़ लेंगे तेरे सपनों की चाह के। आजादी की कीमत हमने दिल से जानी है। शहीदों की कुर्बानी रग रग में बसी है। आजादी की कीमत आंसू से लिखी गई। शहीदों की कुर्बानी मिट्टी में जगी रही। अब और कुछ नहीं कहना, बस सिर झुकाए खड़े। तुम हो तो हम हैं, ये देश तुम्ही से बड़े। शहीदों को नमन। हमारे संयुक्त के प्रवक्ता हमारे राहुल गुप्ता सर जी को माल्यार्पण कर कृपा करें। एक बार जोरदार तालियां। इसी क्रम में हमारे अंग्रेजी के प्रवक्ता श्री कौशल सर को माल्यार्पण कर कृपा करें। बस जोरदार ताली बेटा, तालियों की गुनगुनाहट कम नहीं होनी चाहिए। इसी अगले क्रम में हमारी हिंदी की प्रवक्ता हमारे गणित के प्रवक्ता माननीय विजय सर जी को प्रधानाचार्य जी माल्यार्पण कर कृपा करें। आंगन की खामोशी में तेरा नाम। इसके बाद अगले क्रम में हमारे जीव विज्ञान के प्रवक्ता हमारे अरुण सर। लेकिन मेरी आवाज बहुत आ रही है तो मुझ पर आने की कृपा करें हमारे अरुण सर।
अगले क्रम में हमारे रामकरण सर, हर शाम यदि उन तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो कृपया मंच पर आइए। रामकरण सर, तेरे बिना ये घर सुना, तेरे बिना ये मन रोया, शहीद मेरे लौट के और इसी क्रम में हमारे दिलीप सर, इतिहास के प्रवक्ता, कृपया आने की कृपा करें। और माननीय हमारे प्राचार्य से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे शिक्षक बंधुओं का माल्यार्पण कर स्वागत करें। माटी भी तेरा नाम लिए इसी के अगले क्रम में हमको सीने से हमारे लगाती है। मोहित यादव सर, जो सहायक लिपिक हैं, वो कृपया आए। और माननीय प्राचार्य से अनुरोध करना चाहूंगा कि उनका माल्यार्पण करें। बेटा बस तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। बहन की राखी माता की। सोनी हमारे पड़ी, प्रधान सर समाजशास्त्र के प्रवक्ता हैं। उसकी कलाई रही इसके बाद हमारे हिंदी के प्रवक्ता अभिषेक सर, की आंखें बोल माननीय प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहूंगा कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे हिंदी के प्रवक्ता जिस दहलीज पे और तू हमारे था दिलीप खड़ा, सर, वहाँ इतिहास के प्रवक्ता, बस उनके लिए जोरदार तालियां। जिस कमरे में तू सोता था वहाँ दर्द ही अपना घर इसके बाद अगले क्रम में हमारे इंग्लिश मीडियम की अध्यापिका हमारे गिरीश सर से अनुरोध करना चाहूंगा। हिंदी, मैथ और साइंस तीनों के प्रवक्ता, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। कृपया जोरदार तालियां। इसके अगले क्रम में हमारी श्रुति मैम, जो गृह विज्ञान की प्रवक्ता हैं। तेरे बिना ये घर सोना, तेरे बिना ये मंदिर रोया, प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहूंगा कि श्रुति मैम को पुष्पार्पित कर स्वागत करें। अगले क्रम में हमारे भावना मैम, जो इंग्लिश मीडियम के छात्रा हैं। जोरदार तालियां बेटा। इसके अगले क्रम में हर्षिता मैम, आइए। चुपचाप हर्षिता मैम, कुर्बानी गाता तो जोरदार तालियां। मिट्टी इसके अगले क्रम में तनु मैम बोझ सा और अंशिका मैम, और माथा ऊंचा कर लिया, ये सभी हमारी प्राइमरी और जूनियर के अध्यापिका हैं और बहुत ही। हमने दिल में रख इसके बाद अगले क्रम में तेरे बिना अच्छा मैम ये घर सुना, तेरे बिना ये और गर्जना मैम। शहीद मेरे इसके बाद दामिनी मैम, जहाँ कहीं पर भी हो कृपया मंच पर आइए। दामिनी मैम। दिल में बस तुझको पुकारा, इसके बाद बिना अंत में हमारे विद्यालय के परिचालक बिहारी भैया से अनुरोध करता हूँ। मन रोया। इससे पहले हमारे देव बाबू जी तेरे नाम की कृपया यहाँ कहीं पर भी हो आइए। मैं प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहूंगा उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। वरिष्ठ लिपिक हमारे देव बाबू जी। तेरी याद में और बड़ी खुशी की बात है कि इनकी बेटी 90% तक लेकर 90% तक आए हाई स्कूल में, जिसे आप स्कूटी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अगले क्रम में हमारे परिचालक बिहारी भैया और हमारे रसोई को संभालने वाले बच्चे भैया, जहाँ कई बार भी हो, आप विवेक जी आए और मोहित जी आए। भाई वाइटी मिलेगी पूरी। नाम एक है मोहित यादव, हमारे लिपिक हैं। दीप जला पता नहीं सर, आप एक स्टाफ है। और हमारे रसोई के जो मैनेजमेंट देखते हैं बच्चे भैया और हमारे मिश्रा जी,
चुपचाप घाट साहब, मिश्रा जी, घाट साहब, जहाँ मेरी आवाज अगर उन तक पहुंच पा रही हो तेरी कृपया अतिथि मंच तक आए। ऐसे ही रखी मिश्रा जी और बच्चा भैया जहाँ कहीं पर भी हो, रोटी पर अब भी यदि मेरी आवाज उन तक पहुंच पा रही हो, माँ की आंखों में ठहरा सावन, बेटा तेरी कमी ही कमी है। कोऑर्डिनेटर सर हमारे अतिथि महोदय जी को माल्यार्पण करते हुए एक बार जोरदार ताली बजाइए। लौट के घर तो आया। इसके बाद अगले क्रम में हमारे माननीय प्रधानाचार्य जी और कोऑर्डिनेटर सर जी द्वारा आर्थिक आए हुए आगंतुकों को बैच अलंकरण कर सम्मान करेंगे। से लिखी कहानी इस धरती जैसे कि हमारे देश में पुरानी परंपरा चली आई है, अतिथि देवो भव, यानी अतिथि क्या होते हैं, देवता का समान होते हैं। उसी के उपलक्ष्य में हमारे आदरणीय कोऑर्डिनेटर सर और प्रधानाचार्य जी बैच अलंकरण करते हुए एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग माननीय प्रधानाचार्य जी और अतिथियों के लिए। जोरदार तालियां एक बार। तू दूर सही अभी जोरदार तालियां नहीं बज रही बेटा। तेरी कुर्बानी बोलो भारत माता की, भारत माता की। उत्साह कम हो गया है, थोड़ा सा उत्साह बढ़ाइए। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं हो चाहिए, बजाते रहिए। एक बार जोरदार तालियां। न पाई कलाई से और तब तालियां तो बंद ही नहीं हो चाहिए जब हमारे अतिथि महोदयों का स्वागत हो रहा हो। तेरे नाम की छोटी सी चिट्ठी तकिए के नीचे रह गई। बाबा ने कुछ कहा नहीं फिर, बस तस्वीर को देखते हैं। इसी के अगले क्रम में दरवाजा जिस पल का आप सबको बेसब्री से इंतजार है वो बहुत ही कम समय में आपके सामने आने वाला है। पल जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछले वर्ष जिस 26 जनवरी में माननीय प्रबंधक जी ने कहा था भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आदरणीय रोहन सिंह इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय और सभी शिक्षक बंधुओं, आदरणीय ग्राम से पधारे हुए सभी सम्मानित ग्रामीण भाई लोग और इस इंटर कॉलेज के कोऑर्डिनेटर चिरंजीव मोहित सिंह जी, आप सबको और पूरे बच्चों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आज केवल लड्डू खाने का दिन नहीं है, आज हमें पुनः संकल्प लेने का दिन है। हम इस विशाल देश के नागरिक हैं और एक एक बच्चा, एक एक बालक, एक एक बालिका हमारे देश के स्तंभ है। जिस प्रकार से आकाश से बरसी हुई बूंद पता नहीं कहां कहां जाती है, आकाश से बरसी हुई बूंद सीपी के मुख में पड़ते ही मोती बन जाती है और आकाश से बरसी हुई बूंद सर्प के मुख में पड़ते ही जहर बन जाती है। तो प्यारे बच्चों, आप सब उन्हीं बूंदों की तरह हो। अब देखना आपको ही पड़ेगा कि आप जहर बन रहे हैं या मोती बन रहे हैं। अगर मोती बनेंगे
तो आप अपना और अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने देश का, अपने समाज का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। लेकिन यदि बच्चे कुसंग की ओर मुड़ गए, कुसंग का परिणाम बड़ा घातक होता है, जिसे आप लोग वर्तमान परिदृश्य में सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों से देख रहे हैं। तो हमारे सभी बच्चे एक अच्छे लक्ष्य को लक्षित कर आगे बढ़े, खूब मेहनत करें। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि यह इंटर कॉलेज और यहाँ के बच्चे इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि आप लोगों को पता ना होगा, आपके इस कॉलेज का नाम पूरे जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारे शिक्षक बंधुओं की और शिक्षक बहनों की बच्चों के प्रति निष्ठा। इतनी निष्ठा और इतने समर्पण से, इतने प्यार से, इतने दुलार से आप लोगों को ये शिक्षा दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि संसार के सारे ऋण चुकाए जा सकते हैं। आपको आपके माता पिता ने जन्म दिया होगा, उनके द्वारा आपका पालन पोषण भी किया होगा, पर आपको अगर कोई मानव बना रहा है, मनुष्य बना रहा है, सच्चरित्रवान बना रहा है, गुणी बना रहा है, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बना रहा है, तो वो आपके शिक्षक ही हैं। इसलिए मेरे बच्चों, अब कुछ कानून ऐसे बन गए हैं, जब हम लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, हमारे शिक्षक हमें मारते भी थे, डांटते भी थे, लेकिन बच्चों के जीवन के भविष्य का ध्यान रखते हुए अच्छी शिक्षा भी देते थे। अब कानून ऐसे बन गए हैं कि शिक्षक बच्चों को डांट तो सकते हैं पर मार नहीं सकते, और उसका दुरुपयोग बच्चे करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों के हृदय में अपने शिक्षकों के प्रति श्रद्धा होगी, सम्मान होगा, और जिस बच्चे के हृदय में श्रद्धा और सम्मान अपने अध्यापकों के प्रति होगा, मैं ये दावे से कहता हूं, वही बच्चा आगे बढ़ेगा और देश का नाम रोशन करेगा। आज हमें एक सूचना और भी मिली, और जैसा कि हमारे विवेक जी ने बताया, प्रधानाचार्य जी ने बताया, मोहित जी ने बताया कि हमने अर्थात विद्यालय परिवार ने, अर्थात विद्यालय परिवार के प्रबंधक महोदय और हमारे जनपद के रत्न आदरणीय लालू भैया जी ने 26 जनवरी को घोषणा किया था, जो हमारे स्कूल का बच्चा बोर्ड परीक्षाओं में 90% अंक या उससे अधिक लेकर के आएगा, उसे पुरस्कार स्वरूप स्कूटी प्रदान की जाएगी। तो ये केवल एक बच्चे या बच्चियों के लिए नहीं। और एक बात मुझे प्रधानाचार्य जी समझ में नहीं आ रही है, और सभी शिक्षक इस पर विचार करें, बच्चे भी विचार करें कि आखिर बच्चियां ही पुरस्कार क्यों लूट ले जाती हैं, बच्चे क्यों पीछे रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रतियोगिता है बच्चे और बच्चियों के बीच में। ये लड़ाई लड़ना ही चाहिए, कुछ लड़ाई कल्याण के लिए होती है, तो ये स्वस्थ प्रतियोगिता है। और मैं चाहता हूं कि बच्चे भी मेहनत करें, और हमारे आदरणीय लालू भैया जी का तो कथन है कि अगर 50 से लेकर के 100 बच्चे भी 90% या उससे अधिक अंक लेकर के आते हैं, तो उतनी स्कूटी विद्यालय की ओर से प्रदान की जाएगी। इसलिए
आप लोगों को जोर लगाना है। और जोर कैसे लगेगा, मैं पुनः निवेदन कर दूं कि अब हाई स्कूल तक के बच्चे थोड़ा थोड़ा मैच्योर्ड हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। मैं हाथ जोड़ करके उन बच्चों से प्रार्थना करूंगा कि अगर आप लोग सचमुच अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो मोबाइल के रील्स से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। मोबाइल में आपका समय भी व्यर्थ जा रहा है और इसके साथ साथ आपका भविष्य भी चौपट हो रहा है। लेकिन मोबाइल में कुछ अच्छे तत्व भी हैं, कुछ ज्ञान की बातें भी हैं, कुछ क्लासेज भी हैं। तो अभिभावकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को जब मोबाइल दें तो वो क्या देख रहे हैं, ये अभिभावकों को ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल में काम की चीजें तो देखें पर बेकाम की चीजें बिल्कुल ना देखें। मोबाइल एक ओर रख दें। और अगर मुझे लगता है कि लूटने का अच्छा अवसर आदरणीय लालू भैया जी ने बच्चों के लिए उपलब्ध करा दिया है, तो हर लड़का हर लड़की स्कूटी चलाना चाहेगी तो अब लूट लीजिए। हमारे यहाँ एक कहावत है कि खजाने का द्वार खुला है। मैं दो पंक्तियों के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूंगा कि वो अपने दया द्वार खोले रहे, वो अपने दया द्वार खोले रहे, पास उनके पहुंच हम न पाए तो क्या। दरवाजा खुला रहा लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस दरवाजे के पार नहीं निकल पा रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का। वो अपने दया द्वार खोले रहे पर पास उनके पहुंच हम न पाए तो क्या। अब वो बुलाते रहे पर हम भुलाते रहे, वो बुलाते रहे पर हम भुलाते रहे, पाँव मेरे अगर डगमगाए तो क्या। पाँव मेरे अगर डगमगाए तो क्या। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से शिक्षक बिना कोई लापरवाही किए आप लोगों को श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप लोगों को भी पूरी निष्ठा, मेहनत, लगन के साथ शिक्षा लेकर के, और ये खुला द्वार है खजाने का। ये तो अभी विद्यालय परिवार की ओर से आपको स्कूटी का ऑफर मिला है और मेरी ये शुभकामना है कि अगर बच्चे इसी निष्ठा के साथ आगे बढ़ते रहे तो आप लोगों में से हजारों बच्चों को भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी सम्मानित करेंगे। ये हमारे बच्चों का कौशल है, ये हमारे बच्चों की ताकत है। एक बार पुनः संपूर्ण रोहन सिंह इंटर कॉलेज के परिवार को शुभकामनाएं, सभी बच्चों को शुभकामनाएं। प्रधानाचार्य जी जितनी निष्ठा और मेहनत से काम करते हैं उनको ढेर सारी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और कठिन परिस्थितियों में हमारी शिक्षक बहनें अपने अपने परिवार को किसी तरह से मनाकर इतनी दूर आकर शिक्षण कार्य कराने वाली इन बहन बेटियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपने ग्रामीण भाइयों को जो गांव से पधारे हैं उनसे निवेदन है कि समय समय पर आकर, मुझे तो लगता है कि अभिभावकों को भी बीच बीच में कॉलेज आकर के अपने बच्चों को ही पढ़ाई को देखना चाहिए, कैसे यहाँ शिक्षण हो रहा है, किस प्रकार से
शिक्षक लोग शिक्षा दे रहे हैं, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आदरणीय इंटर कॉलेज के वरिष्ठ लिपिक भाई देव सिंह जी की पुत्री, नाम क्या है उनका? आराधना। आराधना जी ने, खड़ी हो जाए आराधना। अरे वाह, जोरदार तालियां। इन्होंने हाई स्कूल में 90% से अधिक अंक लेकर के विद्यालय का नाम रोशन किया है। बेटा तुमने नहीं, अपने परिवार का नाम रोशन किया है नहीं, बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। तुम अब केवल देव सिंह बाबू की बेटी नहीं, पूरे समाज की बेटी हो। भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। करती रही है, एक बार जोरदार तालियों के साथ। कहते हैं, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। बोले भारत माता की। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए बेटा आगे। और हमारे देव सिंह यादव सर अनुरोध है कि कृपया आइए, और आप 90% लाइए, स्कूटियां आ जाएंगे। कि आराधना हाई स्कूल टॉपर 90% प्राप्त करते हुए उनको स्कूटी की चाबी प्रदान करते हुए जोरदार तालियों के साथ तालियां बजती रहनी चाहिए। और एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुभकामनाएं आराधना को। इसी के साथ मेडल, शील्ड, ये देखो, बहुत से एक बार जोरदार तालियां बेटा। आ जाएंगे कोऑर्डिनेटर से द्वारा सेल प्रदान की जाए। एक बार जोरदार तालियां बेटा आराधना के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना रोहन सिंह इंटर कॉलेज करता है। तालियां जोरदार बेटा। प्रदान की जाती है हमारे आदरणीय कोऑर्डिनेटर साहब प्रधानाचार्य व्यास जी और हमारे चाचा जी के द्वारा उसको चाबी प्रदान करते हुए एक बार जोरदार तालियां सोनी के लिए। सोनी इंटरमीडिएट में विज्ञान वर्ग की छात्रा है, जिसने 500 में से 418 अंक प्राप्त किए हैं। बायोलॉजी की छात्रा है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और हमारे प्रधानाचार्य द्वारा सेल और मेडल प्रदान करते हुए सोनी को वो जोरदार तालियां बच्चे के लिए। जोरदार तालियां। इसी अगले क्रम में हाई स्कूल में द्वितीय स्थान और मोहित सर जी द्वारा युवराज सिंह को मेडल और गिफ्ट में और सेल प्रदान करते हुए युवराज सिंह को वह जोरदार तालियां। गिफ्ट भी कमजोर नहीं है, गिफ्ट उसका ज्यादा ही है। तो वह जोरदार तालियां बच्चे के लिए, इसने हाई स्कूल में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसी क्रम में विज्ञान वर्ग में ही राधा 500 में से 410 अंक प्राप्त किए, 82% अंकों के साथ में राधा इस विद्यालय से एक ऐसी छात्र है जो लगातार 2 बार मेडल, सेल और गिफ्ट प्राप्त किया है। राधा आपके लिए इंस्पिरेशन है कि यदि हमें पहली सीढ़ी बहुत अच्छी प्राप्त हो जाए तो मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। उसने हाई स्कूल में भी और इंटरमीडिएट में भी लगातार दूसरा स्थान प्राप्त किया। तालियां बेटा बंद न करिए, क्योंकि तालियों से ही बच्चे का क्या होता है, उसका वर्धन होता है। और उसकी इसके बाद अगले क्रम में है हाई स्कूल में तृतीय स्थान पुष्पांजलि।
हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अब डिग्री कॉलेज में। ये है महाविद्यालय और यहाँ पे झंडारोहण का कार्यक्रम। और इसके बाद काफ़ी पेड़ पौधे का लगभग एडमिशन तो चालू हो गया, 90% वर्क कंप्लीट हो गया, बस सफाई पे थोड़ा बची है, बस कंप्लीट है वर्क यहाँ का। आज यहाँ झंडारोहण है, जिसको एडमिशन लेना हो BA BSc में एडमिशन ले सकता है, बेहतरीन सुविधा। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, द्राविड़ उत्कल बंग। गलत गा रहा हूँ नहीं छल छलती तरंग कुसुम नामे सबसे बात घाता के जय है भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।